And good morning once again. Welcome to our online class. मैं हूँ आपकी सब्जेक्ट टीचर अनीता टीचर. सो लिसन, आज हम एक अच्छा पाठ सीखने वाले हैं. इस पाठ को सीखते सीखते आप लोग कुछ जानकारी भी लेने वाले हो और साथ ही साथ आप बहुत हंसने वाले भी हो. तो यह पाठ एक कन्वर्सेशन द्वारा हमें दिया गया है. जैसे कि एक औरत, ये देखो, और एक आदमी, देख रहे हैं आप पिक्चर में, ये दोनों में वह कन्वर्सेशन हुआ है. जैसे कि हम किसी के घर गए तो हमें खाने के लिए पूछताछ की जाती है, तब हम बोलते हैं. वह सब जो कन्वर्सेशन है उसी तरह का कन्वर्सेशन इस पाठ में भी दिया गया है और अच्छे से हमें उपवास की जानकारी भी दी है. तो चलो लेसन को स्टार्ट करते हैं. पहले मैं आपको लेसन रीडिंग करके दिखाएंगी. आप लोग हर एक लाइन अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करके रखो और साथ ही साथ आप लोग उंगली रखकर हर एक वर्ड, लाइन किस तरह मैं रीड कर रही हूँ वह आप लोग देखेंगे. चलो, तो लेसन का नाम है पेटू राम. यह एक आदमी का नाम है. उसको पेटू राम क्यों बोला है वो तो देखते हैं वो क्या करता है. आगे इस लेसन में हम जानकारी देखेंगे. चलो, तो लेसन रीडिंग कर रही हूँ मैं. सी, यह कन्वर्सेशन है. ठीक से देखो कौन सा सेंटेंस किस तरह लिखा है. अभी यह पहले वाला सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है. मीन्स साइड को दो कॉमा दिए हैं, उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं. तो वह घर पे आए हुए मेहमान को बोल रही है कि वह औरत बोल रही है, चलिए भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए. मैं के बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया है, उसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह. तो वो क्यों मैं, यानी कि सरप्राइजिंग में, क्यों वैसा बोला वो मैं, कुछ तो वजह है. चलो देखते. क्या आप भोजन नहीं करेंगे? शायद उस आदमी ने भोजन करने को मना किया है और वही औरत वही वापस बोल रही है, क्या आप भोजन नहीं करेंगे? क्वेश्चन पूछा है. ये देखो क्वेश्चन मार्क है, उसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह. क्यों नहीं भोजन करने वाला था वो आदमी? तो वो बोल रहा है, आज मेरा उपवास है. वो उपवास यानी कि फास्ट. वो क्या बोल रहा है? आज मेरा उपवास है. तो देखो सिंपल सेंटेंस है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, मुंह से बोली गई बात है, इसलिए वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में दी गई है. और एक बात, डंडी भी दी है. डंडी को बोलते हैं पूर्ण विराम. अभी उपवास है तो हम नहीं, क्या हमें हमारे घर कोई मेहमान आए तो हम क्या बोलते हैं, चलो उपवास है तो हम उपवास के लिए कुछ खाने का बनाएंगे. उपवास का जो आइटम है उसमें से कुछ तल के वगैरह हम देते हैं ना. वैसे ही वही औरत बोलने लगी है, उपवास में कुछ तो लेते होंगे. अगेन क्वेश्चन मार्क कि बाबा उपवास है तो कुछ तो उपवास के दिन खाते होंगे ना आप. तो सामने वाले आदमी ने आंसर दिया है, वो बोला है, हाँ थोड़ा बहुत खा लेता हूँ. क्या बोला वो? हाँ थोड़ा बहुत उपवास का है वो खा लेता हूँ. अभी देखो आप बहुत हंसेंगे. थोड़ा बहुत खा बोलते बोलते वो कितना खा रहा है देखो. फिर संकोच कैसा, कृपया बताइए. वो औरत क्या बोली फिर, ऐसे संकोच मीन्स कुछ शर्म नहीं की नहीं, क्या कुछ ऐसे संकोच मत करो. हम बोलते हैं ना, डरो मत, फ्रीली बोलो कि बाबा क्या है, कृपया बताइए. अभी वह आदमी ने बोलने को स्टार्ट किया. देखो क्या मांगा है उन्होंने, अंगूर मिलते हैं?
अंगूर, यानी कि इंग्लिश में हम बोलते हैं उसको ग्रेप्स। वे उन्होंने पहले क्या मांगा? अंगूर मिलते हैं? वह औरत बोली, हाँ बहुत मिलते हैं। अभी उन्होंने कितने अंगूर मंगवाए? देखो, केवल आधा किलो मंगवा ले। क्या बोले वो औरत, वो आदमी क्या बोला? केवल आधा किलो मंगवा लो। तो यहाँ पे हमने देखा अंगूर मंगवाया है और कितना मंगवाया? आधा किलो मंगवाया। अभी वापस वह औरत बोली, और मीन्स और क्या? उसी आदमी ने आंसर दिया। वो आदमी बोला है आधा दर्जन केले। ये केले, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बनानास। वो बोला कि आधा दर्जन क्या करो? केले दो। और 1 किलो सेब, सेब यानी कि एप्पल, 1 kg एप्पल। इस तरह नेक्स्ट डिमांड उसने क्या किया? क्या मांगा? आधा दर्जन केले मंगवाए और 1 किलो सेब मंगवाए। पहले क्या मंगवाया था? आधा किलो अंगूर मंगवाए थे। अभी देखो, आधा किलो अंगूर मंगवाए, आधा दर्जन केले मंगवाए और 1 किलो सेब मंगवाया। और अभी वो औरत बोल रही, और अभी ये बोला 1 पाव मेवा। मेवा यानी कि क्या? मेवा यह एक स्वीट आइटम है, मिठाई में से ये। और 1.25 पाव मिठाई, और 1.25 पाव मिठाई। क्या दो? अभी स्वीट में उन्होंने क्या मांगा? 1 पाव मेवा मांगा और 1.25 पाव मिठाई मांगी। अभी औरत वो बोलने लगी, बस या कुछ और? क्वेश्चन मार्क। इतना ही और कुछ? उन्होंने आंसर दिया। वो बोलने लगे आधा लीटर दूध। और क्या? आधा लीटर दूध मंगवा लो और रबड़ी। बस रबड़ी आप सबको मालूम है ना, जिसमें ड्राई फ्रूट्स और ऐसे दूध का ही आइटम है, वह भी उसने मंगवा ली। ठीक, और कोई आज्ञा? वो औरत बोली, ठीक, और कोई आज्ञा है क्या? इस तरह वह बोली। अभी वह क्या बोले? देखो, नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है। नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है। इस तरह वह आदमी बोला है। इस तरह वो मैन बोला है कि नहीं, बस इतना ही, आज तो मेरा उपवास है। व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। व्रत के दिन यानी कि उसने व्रत रखा है कि बाबा इस दिन, हमें मालूम है व्रत कब रखते हैं? जिस दिन हम कुछ ना कुछ व्रत रखते हैं, जिस दिन नहीं खाते, ज़्यादा नहीं खाते, रेगुलर खाने से थोड़ा कम खाते हैं ना। इस तरह वह बोला कि व्रत के दिन में अधिक नहीं खाता। और माना गया तो इसका उपवास बहुत ही भारी है। देखो, उसने उपवास के लिए क्या क्या मांगा, हम पहले से ही देखते। आधा किलो अंगूर मंगवाए, आधा दर्जन केले मंगवाए, 1 किलो सेब मंगवाया, पाव मेवा मंगवाया, 1.25 पाव मिठाई मंगवाई, आधा लीटर दूध मंगवाया, रबड़ी मंगवाई। इस तरह खाने की चीज़ें मंगवाने के बाद भी वह बोल रहा है कुछ नहीं, मेरा आज उपवास है और उपवास के दिन, व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। इस तरह यहाँ पे जो किया गया है, विनोद किया गया है। तो इस पाठ द्वारा हम क्या क्या सीखते हैं? इस पाठ से हमें दो लोगों में हुआ कन्वर्सेशन सीखने को मिला। उसके बाद विराम चिन्हों की पहचान हो गई, जैसे कि अल्प विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, पूर्ण विराम। तो देखो, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये जो डंडी है इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। इसको बोलते हैं, हम इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, उसको हिंदी में प्रश्न चिन्ह बोलते हैं। और इसको भी इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स बोलते हैं, हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, इस तरह आज हमने यह पाठ देखा। और उपवास के दिन क्या क्या खाते हैं
यह पदार्थों की भी जानकारी ली और अच्छे से मनोरंजन तक पाठ हमने दिखा। देखो चलो यहाँ पे इन बॉक्स में लिखा है, देखो विराम चिन्ह को पहचानो, पढ़ो और समझो। देखो पूर्ण विराम, एक स्ट्रेट डंडी, और हिंदी में इसको बहुत महत्व है। हर एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद डंडी देते हैं। अल्प विराम जिसको हम बोलते हैं कॉमा, प्रश्नवाचक चिन्ह, और विस्मयादिबोधक जिसको अभी मैंने आपको बोला कि एक्सक्लेमेटरी जैसा रहता है उसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक। अर्ध विराम, देखो अभी इस सेंटेंस में हम देखते हैं इस चिन्ह का कहाँ कहाँ यूज़ किया है। अभी देखो अंगूर मिलते हैं, इसमें कौन सा चिन्ह यूज़ किया है? प्रश्न चिन्ह, ये देख रहे हैं आप। देन सेकेंड वाला कौन सा है? मैं, तो यहाँ पे है विस्मयादिबोधक चिन्ह। आधा दर्जन केले, यहाँ पे एक चिन्ह दिख रहा है, उसको क्या बोला हमने? देखा आपने? अल्प विराम। और इधर क्या है? 1 किलो सेब, स्ट्रेट डंडी है तो क्या बोलते हैं हम उसको? पूर्ण विराम। देखो है ना। चलो उसके बाद नहीं नहीं, नहीं नहीं के बाद एक डॉट है और कॉमा है, तो डॉट और कॉमा दोनों मिलकर जिसमें आते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? अर्ध विराम। देखा आपने? ठीक है। तो और उसके बाद स्ट्रेट डंडी है तो पूर्ण विराम। इस तरह आज हमने चिन्ह की जानकारी भी ली है। देखो अभी आप चित्र का ऑब्जर्वेशन करो कि यहाँ पे फल है, देखो क्या क्या फल है? अंगूर है, सेब है, केले है, आम है। जो लेसन में आए हुए फल भी दिखा रहे हैं। और यहाँ पे क्या है? कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं हम इंग्लिश में उसको, वो भी है। सीताफल, दालिम है, पोमग्रेनेट इंग्लिश में बोलते हैं हम। इस तरफ फलों के चित्र कुछ दिखाई दे रहे हैं। और नीचे देखो, ये देखो पेटूराम जी खाने के लिए खड़े हैं और क्या क्या मंगवाया वो सब उनके थाली में हाजिर है। जैसे कि इसमें रबड़ी होगी, इसमें कुछ फल है, यहाँ पे केले हैं, दूध है। इस तरह हमने आज पेटूराम लेसन नंबर 6 सीखा। तो यह लेसन आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि इस लेसन में विराम चिन्ह का यूज़ अच्छे से किया गया है, इसलिए आपको यह लेसन अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना है और यह जो चिन्ह है इनकी जानकारी भी लेना है। चलो अब तक आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। आफ्टर लेसन में आपको उसके क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी। सो ऑल ऑफ यू हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।